नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोणों से आधारित कुछ प्रश्न। लेकिन इससे पहले कल अपन ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें जनरली ये था कि लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखाएं जनरली यदि अपन एक लाइन की बात करें तो वो स्ट्रेट सरल रेखा हो सकती है या फिर तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल, और यदि दो लाइनों की बात करें तो वो समांतर हो सकती है पैरेलल, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है और ये संपाती लाइन हो सकती है। इसके बाद उसमें अपन ने पढ़ा था कोणों के प्रकार, जिसमें अपन ने न्यून कोण पढ़ा था, समकोण पढ़ा था, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती या बृहद कोण, आसन्न कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। उन कोणों के बारे में अपन ने बेसिक जानकारी ली थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं उन बेसिक जानकारियों पर आधारित प्रश्न कि अपन बेसिक जानकारी रखने के बाद प्रश्नों को हल करने में कैसे उनका यूज करेंगे। जैसे उनमें ये कंसेप्ट यह था कि यदि एक सरल रेखा के एक तरफ बने समस्त कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, एक बिंदु के चारों तरफ बने सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, या फिर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इन द गिवन फिगर, यानी आपको जो ये चित्र दिया गया है, इस दिए गए चित्र में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, अर्थात ये AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। FO एंगल AOC यानी कोण AOC ये वाला कोण, एंड BOD कोण BOD ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल दे रखा है 95 डिग्री। देन कोण COD यानी COD इस वाले कोण की आपसे बात कर रहा है, यानी इस कोण का मान क्या होगा। तो देखिए यहां एक सरल रेखा के एक तरफ बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो कंसेप्ट अपन लगा लेंगे। तो सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये गिवन पार्ट है, यानी अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOD, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल सवाल में दे रखा है 95 डिग्री 95, और ये भी गिवन है, अर्थात दिया हुआ है सवाल में। इसके बाद अपन से पूछ रहा है कोण COD। अब चूंकि ये सब एक रेखा के एक सरल रेखा के एक तरफ बने सभी कोण हैं, तो सिंस एंगल AOC पहला वाला AOC प्लस जो बीच में कोण है कोण COD, ये एंगल COD प्लस कोण BOD लास्ट वाला एंगल BOD, इन सब का योगफल होता है 180 डिग्री। रीजन, एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है, तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइंस, अर्थात एक सरल रेखा के एक तरफ बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहां पर ये वाले कोणों का मान दे रखा है, तो इसको अपन यदि अपन इक्वेशन 1 मानते हैं, तो यहाँ पे AOC और BOD यानी AOC ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योगफल दे रखा 95 डिग्री। इसलिए सिर्फ कोण COD ये वाला रखेंगे, प्लस इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं एक बार, तो कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। यहां पर ये समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे अपन, इसलिए एंगल COD प्लस इसका मान, यानी दोनों कोणों का योगफल सवाल में दे रखा है 95 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से कोण COD का मान निकल जाएगा, कोण COD बराबर 180, ये तो
ऑलरेडी आरएचएस में है। अब यहां से 95 लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे अपन, पक्षांतरण, तो ये 95 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 180 में से 95 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। इट मीन्स एंगल COD इज इक्वल टू आ गया 85 डिग्री। अर्थात इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन द फिगर POQ इज ए स्ट्रेट लाइन देन x इज इक्वल टू, यानी जो POQ है चित्र में ये एक सरल रेखा है और यहाँ पे तीन कोण बना रखे हैं, ये 40 डिग्री, ये 4x और ये 3x, और इस के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंस 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x, इन तीनों कोणों का योगफल 40, 4x और 3x, तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के एक तरफ बने सभी कोण हैं। और यहां से 4x और 3x को दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7x प्लस 40 डिग्री बराबर 180। यहां से 7x का मान निकल जाएगा 180, 40 को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 180 माइनस 40 ये हो जाएगा 140 डिग्री। किसका मान? 7x का, यानी 7x बराबर 140 डिग्री। यहां से यदि अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140 ऑलरेडी है आरएचएस में। यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में है 7, तो मल्टीप्लाई में है 7 और 7 का ट्रांसपोजिंग करेंगे अपन तो ये डिवाइडेड में मतलब भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 20 डिग्री। तो अतः x बराबर 20 डिग्री 20 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है संलग्न चित्र या फिर आसन्न चित्र या आसपास के चित्र। तो ये दिए गए चित्र में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी AOB एक सरल रेखा है। इफ x y z इन तीनों का रेशियो दे रखा है 4 5 6, अनुपात दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए सिंस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सरल रेखा है और सरल रेखा के एक तरफ बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात x प्लस y प्लस z तीनों का योगफल तो होगा 180 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है, एंड x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू दे रखा है 4:5:6, अनुपात दे रखा है। y का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए y बराबर, y का अनुपात कितना है देखिए यहाँ पे 5, तो 5 बटे इन सब के अनुपातों का योगफल निकालो, 4 और 5 9 और 6 15, यानी बटे 15 गुणा, क्योंकि y का अनुपात 5 है, अपन ने y का अनुपात बटे अनुपातों का योगफल किया है, तो कोणों का योगफल कितना आ रहा है? 180। तो जिसका भी आपसे मान पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर रखो और बटे, यदि योगफल दे रखा है तो आप भी अनुपातों का योगफल कर दीजिए और गुणा उन तीनों कोणों का योगफल। तो यहाँ पे 180 गुणा में हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 15 3 बार, और 3 से 180 कट जाएगा 60 बार। इसलिए y की वैल्यू आ गई अपनी 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो वाला कंसेप्ट लगा है, एक तो स्ट्रेट लाइन वाला तो है ही है कि यदि एक रेखा के एक तरफ है सभी कोण तो उनका योगफल 180 डिग्री होगा, साथ में अनुपात वाला कंसेप्ट भी लगा है। अनुपात का मतलब कैसे निकालोगे? जैसे इसमें x y z तीनों का अनुपात दे रखा है और तीनों का योगफल दे रखा है, तो योगफल बटे योगफल और जिसका पूछ रहा है उसका अनुपात से गुणा कर सकते हैं। यदि अंतर दिया होता तो अंतर बटे अंतर
और गुणा जिसका भी अनुपात पूछा उस अनुपात से गुणा कर देते। नेक्स्ट प्रश्न, इन द फिगर इफ y अपॉन x इज इक्वल टू 5 एंड z अपॉन x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखिए अनुपात तो दे रखा है लेकिन डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया, तो अनुपात पहले आपको बनाना पड़ेगा। और ये दे रखा है कि एक सरल रेखा के हिसाब से कौन बना रखे एक्स वाई जेड, इनमें x का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए सिंस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 5, अब बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, तो ये हो गया y बटे एक्स बराबर 5 बटे 1, यानी y का x के साथ जो अनुपात है वो है 5:1। एंड दूसरा क्या दे रखा है z अनुपात x, ये दे रखा है 4, तो 4 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, तो ये हो गया z का x के साथ अनुपात हो गया 4:1। अब देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इन तीनों का अनुपात निकालेंगे अपन x अनुपात y अनुपात z। तो x का दोनों जगह समान है 1 आ रहा है, तो 1 अनुपात y का मान यहाँ पे देखिए 5 अनुपात के रूप में और z का अनुपात हो गया 4, तीनों का अनुपात आ गया x y z का। अब आपसे पूछा जा रहा है x का मान, तो सिंस x प्लस y प्लस z ये तो हो जाएगा 180 डिग्री, x y z तीनों सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है, एंड x अनुपात y अनुपात z ये हो गया 1 अनुपात 5 अनुपात 4। अब आपसे पूछा जा रहा है मान x का, इसलिए x बराबर x का अनुपात क्या देखिए यहाँ पे x का अनुपात है 1, तो x का अनुपात बटे अनुपातों का योगफल 1 और 5 6 और 4 10 गुणा, अब अनुपातों का योगफल का अपन ने भाग दिया तो इनका कोणों का योगफल कितना हो रहा है 180 डिग्री, तो गुणा 180 डिग्री, यहां से 0 से 0 कटेगा, इसलिए x का मान आ गया 18 डिग्री, यानी x बराबर 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन इफ AOC एंगल AOC इज इक्वल टू 3x minus 10, एंगल COD इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू x plus 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC। सरल रेखा का ही कंसेप्ट लगना है, तो चूंकि जो सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है वो उन तीन कोण बन रहे हैं यहाँ पे, तीनों का योगफल 180 डिग्री होना है, तो सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD और इन सब का योगफल आना है 180 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसलिए AOC क्या दे रखा है सवाल में 3x minus 10 प्लस COD का मान सवाल में दे रखा है 50 डिग्री प्लस BOD यानी x प्लस 20 डिग्री, और इन सब का योगफल आएगा 180 डिग्री। यहां से सरल करेंगे तो देखिए ये 3x और ये x, ये हो गया 4x, 10 माइनस का है 50 और 20 70 प्लस के हैं, तो 70 माइनस 10 60 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60, यहां से 4x की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, इसलिए x की वैल्यू 120 बटे 4 का भाग लग जाएगा, 4 3 12 यानी 30 डिग्री, x का मान आ गया 30 डिग्री। अपन से मान पूछ रहा है एंगल AOC अर्थात AOC, ये 3x minus 10 का मान पूछ रहा है, इसलिए एंगल AOC बराबर दे रखा है ये 3x minus 10, तो 3x minus 10 यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 30 डिग्री, तो 3 गुणा 30 माइनस 10, 3 गुणा 30 करेंगे ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 10 बराबर 80 डिग्री, अर्थात एंगल AOC, इसलिए एंगल AOC जो कि सवाल में दे रखा है 3x minus 10, इसका मान आ गया 80 डिग्री 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो एक सरल रेखा के कंसेप्ट पर आधारित थे।
बस इसमें ये याद रखना है कि हो सकता है कोई प्रश्न अनुपात के रूप में आ जाए, डायरेक्ट अनुपात दे दे, किसी में अनुपात बनाना पड़े, लेकिन सरल रेखा का कंसेप्ट लग रहा है, यानी एक सरल रेखा के एक तरफ बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान सवाल है, और भी अपन सवाल करेंगे प्रैक्टिस के रूप में। तब तक आप इस टाइप के जनरली प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।